हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ और सुरक्षित हैं। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक से जो दूसरा अध्याय है हामिद, उसके प्रश्न उत्तरों की चर्चा की थी। आज हम इसी पाठ में दिए गए भाषा ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। आप अपने पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 20 पर देखिए। पहला प्रश्न है, उदाहरण देखो और खाली स्थान को भरो। मिठाई, मिठाइयाँ, यानी कि यहाँ पर एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन करने के लिए शब्दों को दिया गया है। उसी प्रकार उंगली, उंगलियाँ, टोली, टोलियाँ, रेवड़ी, रेवड़ियाँ, दुआ, दुआएं, माला, मालाएं, सभा, सभाएं, बालिका, बालिकाएं, चीज़, चीज़ें, आवाज़, आवाज़ें, बंदूक, बंदूकें, औरत, औरतें। इसी प्रकार अन्य भी यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं जो आप अपने अभ्यास में पूरा कीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम यानी कि विपरीतार्थक शब्द, उल्टे शब्द, जैसे प्रसन्न, अप्रसन्न। दूसरा है निराशा, इसका उत्तर होगा आशा। प्रकाश, अंधकार। अमीर, गरीब। खुशबू, बदबू। अच्छा, बुरा। समझदार, नासमझ। सरस, सरस यानी कि रसीला, और नीरस यानी कि जिसमें रस ना हो। तीसरा प्रश्न है, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा, संज्ञा के विषय में तो आपने पढ़ा है पिछली कक्षा में। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, या फिर नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य 3 प्रकार हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम हो, जैसे सम्मी, नूरे। जातिवाचक जो किसी पूरी जाति का नाम हो, जैसे गांव, शहर, लड़के। तीसरा है भाववाचक जो किसी भाव या गुण का नाम हो, जैसे बचपन, हरियाली। अब प्रश्न देखिए, दिए गए शब्दों को उचित शीर्षक के नीचे उदाहरण के अनुसार लिखो। यहाँ पर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं को अलग अलग करके लिखना है। यहाँ पर शब्द दिया जा रहा है, इन शब्दों में से आपको चुनना है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का है, कौन सा व्यक्तिवाचक का और कौन सा भाववाचक संज्ञा का। तो मैं आपको कुछ उदाहरण बता देती हूँ। जैसे कि व्यक्तिवाचक में होगा हामिद, अमीना, मोहसिन इत्यादि। जातिवाचक में होगा मिठाई, हलवाई, बच्चे आदि। और भाववाचक में होगा स्नेह, क्रोध, गरीबी इत्यादि। चौथा प्रश्न है, मुहावरों से वाक्य पूरे करिए। यहाँ पर मुहावरे दिए जा रहे हैं, उनको समझकर यहाँ पर जो खाली स्थान दिया गया है उसे आपको भरना है। दिल बैठना, दिल बैठना जिसका अर्थ होता है कि दुखी हो जाना। पेट में चूहे कूदना, पेट में चूहे कूदने का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा भूख लगना। मुंह में पानी आना, मुंह में पानी आने का अर्थ होता है किसी चीज़ को देखकर हमारे मन में लालच भर आना। तो यहाँ पर देखिए, मिठाई देखते ही बच्चों के मुंह में पानी आ गया। बिना कुछ खाए पाठशाला आते ही मेरे पेट में चूहे कूदने लगे। खिलौना गिरते ही महमूद का दिल बैठ गया, पर हामिद कंधे पर चिमटा रखे शान से खड़ा रहा। तो बच्चों, ये था इस पाठ का
भाषा ज्ञान। आप दिए गए अभ्यास कार्य को पूरा कीजिए। धन्यवाद।